तो जम्मू कश्मीर में एलपीजी या पेट्रोलियम को लेकर के क्या इस वक्त स्थिति है? क्या वहां कुछ कुछ जगहों पर, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई हैं, उधमपुर या कुछ और जगहों पर, जहां पर पेट्रोलियम गैस एजेंसीज के पास या एलपीजी एजेंसीज के बाहर लोगों की कतारें देखी गई। वस्तु स्थिति क्या है, सही वहां पर हालात क्या है? और अभी हमने आपको वजीर जो है वहां मंत्री, उनका भी स्टेटमेंट सुनाया है, और साथ ही जो संयुक्त सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में दिल्ली में, उनकी भी हमने आपको बयान उनका सुनाया है। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों के पास, उनका तारुफ आपको करा दें। हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अल्ताफ जी, आपका बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें संदीप सिंह होंगे, संदीप सिंह वजीर, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और खास मेहमान, मैंने बताया आपको, दिनेश मल्होत्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश जी जल्दी से आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं, बिकॉज मैं चाहूंगा कि आपका जो टिप्पणी आपकी होगी वो बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बायसनेस उस पर नहीं झलकेगा, इसलिए आप पहले पे बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को पैनलिस्ट है मेरी तरफ से, इनको गुड इवनिंग। तो जैसे आपने खुद भी बताया कि जो अपना यूनियन पेट्रोलियम सेक्रेटरी है, उनकी स्टेटमेंट आपने बताई, वो कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस इतना ज्यादा नहीं है, हमारे पास एडिक्वेट जो मतलब स्टॉक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर सरकार और यूनियन गवर्नमेंट, ये थोड़ा ब्लंटली कहना पड़ेगा कि ये जो पैनिक बाइंग हो रही है, इसको कंट्रोल करने में फेल रहे हैं। पैनिक बाइंग हो रही है और ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गया। जो डीलर हैं, मैं साफ बताऊं, जो डीलर हैं, जो गैस के डीलर हैं, पेट्रोल के डीलर हैं, वो एक तरह से इस जो सिचुएशन का, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अभी मैं अब कल की आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं मेरे साथ खुद बीती है। मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया था, तो उसने वो कहता कि पावर पेट्रोल है हमारे पास, दूसरा पेट्रोल है ही नहीं है। और पावर में और नॉर्मल पेट्रोल में आपको पता है कि काफी फर्क है रेट का। तो ये जो सरकार को ये चाहिए कि जो लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जब इस सिचुएशन का जो फायदा ले रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे लगाम लगाएं। बाकी ये तो सच है कि जो क्राइसिस इस समय चल रहा है पूरे वेस्ट मिडिल ईस्ट में, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है। ये सरकार माने या ना माने, क्राइसिस तो है। ठीक है, हमारे जहाज वहां से निकल गए हैं। ईरान के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री ने बात की, वहां के प्रेसिडेंट से, सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है, लेकिन प्रोडक्शन तो गैस की बंद है। तो क्राइसिस तो है, तो सरकार को सामने आना चाहिए। सरकार उस तरह से सामने नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ जिम्मेदारियों से बच रही है। सरकार को जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, उनको चेक लगाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ एसी रूम्स में बैठ के स्टेटमेंट दे रही है। जम्मू कश्मीर सरकार भी यही कर रही है और केंद्र सरकार भी यही कर रही है। ग्राउंड पे जो ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मैं ब्लंटली कह रहा हूं और साफ बात क्या। ओके, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपकी टिप्पणी ली, बिकॉज मैं आशा करता था कि आपकी टिप्पणी में कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं होगी। आप जनता की आवाज को सामने रखेंगे जो वो फेस कर रही है। आपने पहले अपने खुद अपना एग्जांपल दे दिया। हमारे साथ इस वक्त अल्ताफ ठाकुर मौजूद हैं। अल्ताफ ठाकुर साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, जम्मू कश्मीर में खुसूसन जम्मू कश्मीर में आप किस तरह से स्थिति को देख रहे हैं? उधमपुर में लंबी लंबी लाइन लगी हैं, लोगों को यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई खेल कर रहा है। देखिए विशाल जी, जम्मू कश्मीर में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां लगता है अब हमको कि एलपीजी की शॉर्टेज है या पेट्रोल या डीजल की शॉर्टेज है। यहां समुद्र सब कुछ चल रहा है। हाँ, अब ब्लैक मार्केटर्स होते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, कहीं कहीं वो एक पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पे आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास वाफिर मकदार में चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, हमारे पास है। और हेल्पलाइन नंबर्स भी उन्होंने उस पर इजरा किए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो ये ब्लैक मार्केटिंग करने या पैनिक करने की कोशिश करे, इन पर एक्शन लेगी। लेकिन आप देखिए, जब खलीज में या दूसरे जगहों पे जहां जिस तरह से जंग के हालात बने, बिल्कुल एक पैनिक सा हुआ था। पहले दिन जिस दिन जंग हुई, अगर मैं बात करूं, कश्मीर में लोग रात को निकले और वो बाल्टीन और कैन जिसके हाथ में जो आया वो पेट्रोल पंप पे दौड़ गया और उन्होंने पेट्रोल ले ली। उस टाइप का पैनिक एक दो दिन में फैला था, इस चीज को मानते। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपील किया, जिस तरह से यहां से गवर्नमेंट ने अपील की, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। मैंने तो कश्मीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी। इवन कि मैं आपकी चैनल की वसादत से ही परसों
हमारे होटलियर के जो उनके प्रेसिडेंट हैं मुश्ताक चाय साहब ने भी जी। कहा कि अपील करता हूं टूलिप गार्डन 16 मार्च को शुरू होने वाला, हम तैयार है टूरिस्टों को का रश लेने के लिए, हमारे पास कोई गैस किसी चीज की कमी नहीं। वो आपके चैनल से ये मैंने देखा। अब देखिए भारत की पॉलिसी और भारत के प्रधानमंत्री की पॉलिसी। अभी नंदा देवी या शिवालिक जो जहाज है पेट्रोलियम और गैस से भरे हुए वो भी भारत पहुंच रहे, तीसरा जहाज भी पहुंच रहा है। अब थोड़ी सी डेफिसिट कहीं लग रही थी कि जंग के बीच में, वो भी मुकम्मल का अब खत्म हो जाएगी और स्मूथली जिस तरह से चल रहा है उस तरह से अब चल रहा है। मुझे तो कम से कम जम्मू कश्मीर में कहीं ये दिक्कत नहीं दिख रही है कहीं, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, यहाँ एलपीजी गैस भी मिल रहा है, यहाँ पेट्रोल भी मिल रहा है, या डीजल भी मिल रहा है, पंपों पे कोई बड़ी बड़ी लाइनें नहीं है। उधमपुर में काफी लंबी लाइनें देखी गई हैं गैस एजेंसीज के बाहर, और भी कई जगहों से जी। आप थोड़ा घर से बाहर निकले तो आपको दिखेगा शायद जी। कुछ तजमुल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, पीडीपी के पर्सन है। तजमुल साहब क्या स्थिति है, आपने क्या देखा? अल्ताफ ठाकुर जी को कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हमने अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान, अभी हमने उनसे बात की मल्होत्रा साहब से, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद क्या फेस किया सिचुएशन, उन्होंने अपना तजुर्बा शायद किया, सामने लाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जमीन पर हालात क्या है, क्योंकि सरकार का यह दावा है कि स्थिति काबू में है, हालात काबू में है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब का भी, विशाल जी आपका भी, और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट आपका भी। एक मामला जो है वो इंसानी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है जी। और न्यूज 18 को दूसरी बार आज मैं डिबेट में हूं, जब हम खलीजी ममालिक मशरिकी वस्ता में जारी जंग के बीच में जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों में इसका असर जो है रसोई गैस और उसके बाद बाकी चीजों पर किस तरह से पड़ेगा जी। एक जाविया अल्ताफ साहब का बिल्कुल सही है, साफ सुथरा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जम्मू कश्मीर वेलफेयर स्टेट है, गरीब स्टेट है। यहाँ पर एक सिलेंडर रखने वाले लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। उनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि वो लोग जो है वो डोमिनेट करते हैं जिस वक्त भी क्राइसिस होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसमी हालात जो है वो कदर मुख्तलिफ रहते हैं। मुगल शाहरा खुल चुका है, गुरेज रोड फिर बंद हो गया, उसके बाद कौमी शहर। हमारा टोपोग्राफी थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। इसका कंपैरिजन आप उधमपुर और बाकी जगहों से नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि बीपीएल कैटेगरी अच्छी खासी तादाद में है, जिनके पास एक रसोई गैस सिलेंडर खत्म हुआ दूसरा लाते हैं। तजमुल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप घर से बाहर निकलकर आपने कुछ जायजा लिया, आपने कहीं देखा, आपने कुछ शिकायतें सुनी, या आपने लोगों से तारीफें सुनी कि उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर भरा हुआ मिल रहा है, गैस एजेंसी के बाहर में कहीं कोई लाइन नहीं है, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं है? क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? देखिए, उतना भी नहीं है जितना खुदा न खास पेश किया जाएगा, लेकिन उतने भी हालात बेहतर नहीं है। मैं अभी लाल चौक से ही होकर आया और मेरी कई होटलियर से बातचीत हुई, तो उनका मानना है कि उन्होंने 2 महीने का स्टॉक कर रखा है, यानी 60 के करीब सिलेंडर जो उनके पास हैं। क्या पता कि हालात किस तरह से ईरान और भारत के बीच में ताल्लुकात कितने और ज्यादा मुस्तहकम होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ताल्लुकात, क्या ईरान का पहला दिन का जो भारत ने जिस अंदाज से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की, उसके बाद उसके असरात कश्मीर में इसलिए देखने को मिले क्योंकि जम्मू कश्मीर में ईरान के ताल्लुकात। ठीक है, ओके, मैं फिर आता हूं आपके पास। मैं थोड़ा इस पे मरकूज हूं कि जमीन पर हालात अगर कहीं गड़बड़ है तो गड़बड़ी की वजह क्या है? अल्ताफ साहब ने भी कहा कहीं कुछ ब्लैक मार्केटर्स अपना गेम कर रहे हैं। अभी मल्होत्रा साहब ने कहा कि उनको ये कहा गया कि भाई हमारे पास पावर पेट्रोल ही है, नॉबल पेट्रोल नहीं है। तो ये कैसे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो मजबूर कर रहे हैं लोगों को पावर पेट्रोल आप खरीदें, महंगा है लेकिन आप खरीदें, जो कि पेट्रोल आपको ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं है, तो क्यों नहीं है? मैं मनोज साहब आपके पास आना चाहता हूं। आपने दोनों पॉलिटिकल लीडरान को सुना, आपने अल्ताफ ठाकुर को भी सुना, आपने पीडीपी के तर्जुमान को भी सुना। अब आप हमें ये बताएं कि अगर हमारे पास शॉर्टेज या उतने हालात नहीं बिगड़े हैं तो लोगों के जहनों से इसका खौफ कैसे खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले बात यह, जब सरकार ने 60-65 रुपए एलपीजी डोमेस्टिक के बढ़ा दिए तो लोगों में नेचुरली पैनिक हो गया। पहले 21 दिन का गैप होता था, सरकार ने कहा 27 दिन का या 25 दिन का गैप होगा बुकिंग का। उससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये लगता था कि जो ये अमेरिका ने, जब इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंटली अटैक किया ईरान पे, तो लगता था हफ्ते के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्मलाइज नहीं हुआ, लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है, लोगों को लगता है कि नेचुरली इसका इम्पैक्ट तो होगा। हर देश में, जो भी देश होता है उसके पास स्टॉक होता है 45 दिन का, 2 महीने का। अब अगर ये जंग ज्यादा आगे बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट नेचुरली पड़ेगा। अब सरकार तो ये दावा कर रही है, सरकार कह रही है कि हमारे पास सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अभी
अब मतलब अगर आप ग्राउंड में जाके देखें तो स्थितियां वैसी नहीं है। अगर डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है।